ड्रग्स कैरी किए जा रहे हैं, चरस MDM कैरी किया जा रहा है, साथ ही ड्रग्स का इस्तेमाल होने वाला है। कौन इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, कौन फिल्म स्टार का बेटा है, ये काम हमारा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर ढंग का कर रहे होंगे। जैसा कि आपने देखा, हम आज टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है, जिस पर बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से बातें कर रहे हैं। तो उस चीज पर आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोरला क्रूज की एक शिप है जिस पर एक पार्टी चल रही थी, बेसिकली अमीरों की पार्टी चल रही थी, जिस पर एनसीबी ने रेड किया। और एनसीबी के रेड में क्या हुआ, कई सारे लोग पकड़े गए विद द ड्रग्स। और इस रेड में 13 ग्राम कोकेन, 21 ग्राम चरस, 22 पिल्स MDMA, 5 ग्राम MD एंड 1.33 लाख रुपीज कैश बरामद किया गया। एंड इस चीज के साथ कई सारे लोगों को, लगभग 8 लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक नाम था आर्यन खान। और जब आर्यन खान का नाम आ जाए और चीज मीडिया में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। जिस बंदे के बाप का पूरे देश में इन्फ्लुएंस हो, जिसके पूरे देश में फॉलोअर्स हो, उसके बेटे को इस तरह के केस में पकड़ा जाए और उसकी बात ना हो, ये कैसे हो सकता था। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं चीजों के बारे में। एंड आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहे हैं, जो क्वेश्चंस बहुत सारे लोग उठा रहे हैं और जिस पर बात करना जरूरी है और जिसको समझना जरूरी है। तो जैसे कि बात हो रही है कि SRK की मीम क्यों बनाई जा रही है, SRK के बारे में बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, SRK की मीम बनाई जानी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आर्यन खान के बारे में इतना ज्यादा बात होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, 21,000 करोड़ का जो मुंद्रा पोर्ट पर शिप पकड़ा गया है, 2,900 किलो हेरोइन पे बात कम और आर्यन खान पे बात ज्यादा, क्या यह सही है या गलत है। इस तरह के तमाम सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के जवाब के लिए आज हम ये वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। देखो, बहुत सारे लोग SRK का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं कि उनका इस तरह से मीम नहीं बनाना चाहिए, इस बारे में इतना ज्यादा बात नहीं होना चाहिए। देखो, एक लेवल तक जो ऐसी मीडिया है जो लीच करती है बार बार उस चीज को लेकर के कि आर्यन खान ने ये किया, आर्यन खान ने कैसे टोपी पहना, आर्यन खान यहां से चल करके आ रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं, ये किया, इस तरह से वो वैन में बैठे, इस तरह का चप्पल पहना है, ये शर्ट पहना है। ये जो मीडिया है, ये मीडिया जो TRP के लिए बस काम कर रही है, उस मीडिया को भी अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वो भी एक अलग लेवल की चीज हो जा रही है और जो कि गलत है, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात की जो बात हो रही है कि बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस बंदे का हर एक चीज से रिलेटेड बात होती है, वो एयरपोर्ट पे स्पॉट किया जाए तो बात होती है, वो अपने बच्चों के साथ हो तो बात होती है, बाहर घूमने निकल रहे हैं तो बात होती है, हर एक चीज, शादी, बच्चे, हर एक चीज की बात होती है। तो उसका बेटा अगर ड्रग केस में पकड़ा जाए और बात ना हो, कैसी बात है। होनी ही है बात और होनी भी चाहिए बात, क्योंकि जब किसी चीज के बारे में अगर बात हो रही है, जब तक वो चीज बात नहीं होगी, लोगों तक पहुंचेगा कैसे। एक मैसेज यहां से जा रहा है ना कि एनसीबी कोई भी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा हो, चाहे वो फिल्म स्टार का बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो गलत करते हुए पकड़ा गया है तो उसके साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी, वो चाहे जिस लेवल का हो। ड्रग्स कैरी किए जा रहे हैं, चरस MDM कैरी किया जा रहा है, साथ ही ड्रग्स का इस्तेमाल होने वाला है। कौन इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, कौन फिल्म स्टार का बेटा है, ये काम हमारा। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो अभी बच्चा है, अभी 23 साल का ही। जब जगह रेड होती है तो बहुत सारे लोगों को ले लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि इस बच्चे ने कंज्यूम किया, इस बच्चे ने ये किया। 23 साल की एज में आप ड्रग्स ले सकते हो, आप इस तरह की पार्टीज में जा सकते हो, आप शादी कर सकते हो, आप बच्चे पैदा कर सकते हो, आप सेक्स कर सकते हो। तो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्या वो चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर नहीं आती है कि अगर आप उम्र में थोड़े से कम है एंड 23 ईयर्स से मेच्योर, आप 21 के हो गए तो आप एलिजिबल हो जाते हो मेच्योरिटी में, तो फिर वो चीज आपके ऊपर होनी चाहिए। एंड कुछ लोग इस तरह से भी सपोर्ट कर रहे हैं कि ये तो आम बात है, ये तो हर जगह होता है, ये तो हर जगह मिलता है, ये आम बात है। ये चीज हर जगह अवेलेबल है, इसको लिटरली हवा बनाया जा रहा है। अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं ना, आई एम रियली सॉरी, जो लोग टीवी में देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स के सामने देख रहे हैं, मैं सब चीजों के बारे में बात नहीं करता, बट यू गॉट द पॉइंट। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर कोई चीज आम है, आपके हिसाब से ड्रग्स आम है, तो क्या ड्रग्स लेना चाहिए? क्या रेप हर जगह हो रहे हैं तो क्या रेप को बढ़ावा देना चाहिए? रेप करना ठीक है। करप्शन हो रहा है तो क्या करप्शन को बढ़ावा दे दोगे, उस पर पर्दा डाल दोगे? नहीं ना। अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ बुलिंग हो रहा है, किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, जो भी चीज कानून के खिलाफ है या आपके संविधान के खिलाफ है, नैतिकता के खिलाफ है, क्या वो चीज अगर हो रहा है तो होना चाहिए या उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज, आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस पर क्या ख्याल रखते हो? क्या आवाज उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए? कोई चीज मान लिया बहुत ज्यादा हो भी रहा है, लेकिन अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है ना दोस्त कि कितनी उठानी चाहिए, किस लेवल को उठानी चाहिए और किस पॉइंट को कितनी वैल्यू देनी चाहिए। देखो, ये क्या हो रहा है ना, डोंट फोकस ऑन द सब्जेक्ट, फोकस ऑन प्रॉब्लम। सब्जेक्ट पर फोकस मत करो कि इस बंदे ने या ये लोग कोकीन ड्रग्स ले रहे थे, इस वजह से इन पर इतना फोकस किया जाए, या पूरी मीडिया उन पर
टूट पड़े, ये करना चाहिए, ये मतलब पूरी मीडिया एक तरफ फोकस में चली जाए और एक तरफ 21,000 करोड़ यानी कि 2,900 किलो हेरोइन पकड़ा गया एंड उस पर बात ना हो या उसको थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दिया जाए एंड मेन स्ट्रीम मीडिया में केवल एक व्यक्ति को लेकर के, एक व्यक्ति के नाम की वजह से उसके पीछे लग जाया जाए, ये कहां तक सही है? ये भी सही नहीं है। उस पर भी बात होनी चाहिए क्योंकि वो जो शिप आया हुआ है, कई सारे लिंक से पता चला है कि वो शिप वहां से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा मतलब देश के अलग अलग कोने तक वो चीज की सप्लाई हो रही है एंड वो शिप आ रही है तालिबान से। तालिबान समझ पा रहे हो, आतंकी फंडिंग। तो वहां से ये जो शिप आ रहा है वो इस तरह से क्या होता है, आतंकवादियों को एक तरह से ये फंडिंग ही हो रही है क्योंकि वो गांजा उगाते हैं, चरस उगाते हैं, अलग अलग तरह की अफीम उगाते हैं जिससे कि उसको बेच करके पैसे आए, उसको एक तरह से बेच करके पैसे आए और उसको टेरर में लगाया जाए जिससे टेरर की फंडिंग हो सके। तो एक तरह से ये सब चीजें क्या कर रही है, एक बड़े लेवल पर टेरर को फंडिंग कर रही है एंड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो लोग भी इसको कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो आर्यन खान रहे हो या फिर कोई भी लोग जो ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको फंडिंग कर रहे हो, आप आतंकवाद को फंडिंग कर रहे हो, आप टेररिज्म को फंडिंग कर रहे हो। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है एंड ये चीज के बारे में अवेयरनेस होना जरूरी है। कई सारे बॉलीवुड के लोग जो आकर के आज बोल रहे हैं उनके साथ या उनके खिलाफ जो भी बोल रहे हैं, आपको क्या ड्रग्स पर नहीं बोलना चाहिए, किसी के खिलाफ या किसी के साथ बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखना कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए या इसको लेकर के अवेयरनेस करना। कितने सारे स्टार्स ने इस पर बोला है कि ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, ड्रग्स हमारे लिए इतना अनहेल्दी है, हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, हमारे लोगों के लिए ठीक नहीं। कितने लोगों ने बोला है मुझे बताओ? नहीं बोलते हैं ना लोग। क्यों नहीं बोलते हैं? आप एक बड़े लेवल पर हो, आपको पूरी दुनिया देख रही है, आपको पूरा देश देख रहा है, आपने जो फॉलोअर्स कमाए हैं, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो लोग जिनकी वजह से आज आप स्टार हो या सेलिब्रिटी हो, उनके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? आज देश का युवा जिस तरह बढ़ रहा है, जिस तरह से ड्रग्स की सप्लाई हो रही है और उसका कंजम्पशन हो रहा है, क्योंकि कंजम्पशन नहीं होगा तो सप्लाई भी नहीं होगी एंड सप्लाई नहीं होगी तो कंजम्पशन भी नहीं होगा। तो जिस तरह से ये चेन चल रहा है, क्या इसके बारे में बात करना जरूरी नहीं है? एंड आई थिंक ये सब चीजें जो हो रही है ना, ये एक तरह से फैशन के ट्रेंड में भी आकर के हो रहा है कि हम बड़े लोग हैं तो बड़ा मतलब क्या, जो ये सब चीजें कर रहा हो। एंड मैंने बहुत सारे लोग अपने आसपास भी ऐसे देखे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जो सिगरेट पीते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ शो ऑफ कि हम तो मर्द हैं, कि हम तो ऐसे बच्चे हैं जो ये सब कर सकते हैं, हम बैड मुंडा हैं। इस तरह की जो एक आ रही है लोगों के सामने पोजीशन, आप देखोगे हर तरह से अपने आप को बुरा व्यक्त करना, इट्स लाइक एन एटीट्यूड, इट्स लाइक ए ट्रेंड। आप एक ट्रेंड सेट कर रहे हो, आई एम बैड मुंडा गाने आते रहते हैं, मैं रावण हूं या मैं ये हूं, मैं बहुत बुरा हूं, अलग अलग तरीके से आपने गाने सुने होंगे। आई डोंट, मुझे उतना सब कुछ रिमेंबर नहीं है, याद नहीं है क्या क्या गाने हैं, लेकिन आज जो एटीट्यूड वाले चीजें बन रही हैं वो बिकॉज ऑफ दैट कि मैं बैड मुंडा हूं। और कभी कभी ये चीज प्रूव करने के लिए लोग स्टार्ट कर देते हैं, और जब आप एक चीज स्टार्ट कर देते हो और धीरे धीरे वो चीज आपकी हैबिट बनती चली जाती है, फिर आप उसके बिना रह नहीं पाते हो। तो इस पर आई थिंक बात होनी चाहिए। ये नहीं है कि इस पर बात ही नहीं होनी चाहिए, SRK का बेटा है तो बात नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए बात, लेकिन एक लिमिट में, एक न्यूज की तरह, एक अवेयरनेस की तरह बात होनी चाहिए। ये नहीं कि बस पीछे ही पड़ गए, इसने ये किया, यहां से निकला, यहां से गया, ये किया, वो किया, टोपी पहनी, ये पहना। नहीं, मीडिया का काम है न्यूज कवरेज करना और न्यूज के माध्यम से अवेयरनेस फैलाना। एंड जो भी सेलिब्रिटीज आज आकर के सपोर्ट में बोल रहे हो या आज आकर के उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनको एक बार काम करना जरूरी है और इस पर काम होना चाहिए। एंड आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ अवेयरनेस जरूर मिला होगा। एंड अगर आपको इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, आप जरूर रखिए। आई वांट टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, कि जो चीज है, देखो अगर कोई कनेक्शन है तो आपको पकड़ना, क्योंकि एनसीबी ने जो चीज रिमांड पर रखा हुआ है ना इतने दिन के लिए, किस लिए 2 दिन का पहले रिमांड मिला, किस लिए मिला रिमांड? ताकि इसके बारे में जांच की जा सके। एनसीबी अपना काम बखूबी कर रही है, एनसीबी ने यहां भी रेड किया, एनसीबी ने वहां भी रेड किया। अब उस पर कितना कवरेज किसको मिल रहा है, कितना भाव किस चीज को दिया जा रहा है, किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, ये काम मीडिया का है, ये काम गवर्नमेंट का है, ये काम जो एक्शन में है उनका काम है कि किसको कहां से। और एनसीबी अपना काम बखूबी कर रही है, लिंक ढूंढ रही है। जो भी कस्टडी रखा गया है वो लिंक ढूंढने के लिए ही रखा गया है। ऐसा नहीं है कि आर्यन खान के पास से वो चीज मिला है या आर्यन खान उस समय कंज्यूम कर रहे थे, नहीं। आपको ये चीज साफ मिल जाएगी, उनके आर्यन खान के वकील ने भी कहा है, एनसीबी ने भी कहा है, वो चीज वहां पर मिली है उस शिप में। ये नहीं कि आर्यन खान उसका कंज्यूम कर रहे थे। तो अब वहां से लिंक ढूंढा जा रहा है कि ये कहां से जा रहा है, क्योंकि लिंक ढूंढना बहुत जरूरी है, सप्लायर्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक सप्लाई होती रहेगी,
जब तक वो लोग जो जहां से बाहर से आ रही हैं चीजें सप्लाई हो रही हैं, वो सप्लाई जब तक बंद नहीं होगी तब तक ये कंजम्पशन बंद नहीं होने वाला है। एंड कंज्यूम करने वालों को अगर आप पकड़ोगे तो धीरे धीरे हो सकता है वहां से एक चैन बना कर, क्योंकि अगर उनको पकड़ करके केवल आप पब्लिसिटी ले रहे हो, केवल आप न्यूज में आ रहे हो, टीआरपी ले रहे हो, दैट्स नॉट राइट। वहां से आप लिंक खोज करके वहां तक पहुंचो जो बड़ी मछली है, जहां से ये चीजें फंडिंग हो रही है, जहां से ये चीजें आ रही हैं। एंड आई होप ये देश जरूर करेगा। एंड आपके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके क्या क्वेश्चन है या आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपकी लाइफ से रिलेटेड या आप कोई भी चीज जो आपके समाज में आपको लग रहा है गलत, या आपके लाइफ में जो भी चीजें हैं उसके बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आपको इंस्टाग्राम की आईडी ऊपर दिख रही है। ओके, आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करो। अगर आप इसको इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। आपको ऐसे ही वीडियोस जो हमारे समाज को एक राह दे रही हो, हमारे समाज को एक रास्ता दिखा रही हो, उस चीज पर मैं बात जरूर करता हूं। एंड आपके जो क्वेश्चन होते हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड, आपके माइंडसेट से रिलेटेड, आप पूछते हो एंड उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको इस तरह के वीडियोज के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से मिलता रहता है। तो अगर यूट्यूब पर आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन हिट कर लो। इट इज़ द कम्युनिटी जहां आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।